का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ हरियाणा में मैं बड़े बड़े नेताओं की सभा देख रहा हूं। पुलाव से आदमी नहीं जा रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उनका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ हरियाणा में मैं बड़े बड़े नेताओं की सभा देख रहा हूं। पुलाव से आदमी नहीं जा रहे, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। 10 मिनट कोई किसी का इंतजार नहीं कर रहा है। वहां यहां आप लोग बिना कुर्सियों के, उधर तो मेरी माएं बहनें जो है छतों पे खड़ी हैं, और इधर भी खड़ी हैं, इधर भी खड़ी हैं चारों तरफ, और उधर भी खड़ी है वहां। और ये हमारे नौजवान साथी, ये मीडिया का एक साथी था, अंदर मुझसे पूछ रहा था कि भाई माएं बहनें किधर हैं, तो मैंने कहा जिधर बेटे हैं उधर ही माँ बहनें। क्या माएं बहनें बेटों भाइयों के खिलाफ होती हैं कभी? देखो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। किसान कमेरे एकजुट होंगे तो बदलाव होगा, वरना जिस धर्रे पर राजनीति चली आ रही है उसी पे चलती रहेगी। और जिस धर्रे पर राजनीति चली आ रही है, जिस पे चलती रहेगी, तो सरकारें आएंगी जाएंगी, पॉलिसियां बनेंगी, भाषण होंगे, वादे होंगे, लेकिन आपके हाथ खाली रहेंगे, आपके घर तक कुछ नहीं आएगा। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। और इन सरकारों के चरित्र इस बात के गवाह। पहले नौकरी कैसे आती थी, नौकरी कैसे पहुंचती थी, नौकरी कब गरीब के बच्चों के घरों तक पहुंचेगी, जमीन रोजगार कहां से मिलेगा, आरक्षण का क्या होगा। इनके बड़े बड़े नेता जो सरकार में भी नहीं, इतने घमंड में है, कोई बाहर जाके बोलता है खत्म कर देंगे। और मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसलिए कहना पड़ रहा है कि सवाल पैदा हो गया। हमने जब संकल्प लिया था तो समाज की बहन बेटियों की रक्षा करने का, उनकी लड़ाई लड़ने का भी संकल्प लिया था। आज यहाँ एक बड़ी नेता है जो एक दूसरे दल में लंबे समय से सेवा कर रही, जिस तरह से उनको जाति के आधार पर अपमानित करने का काम जो लोग सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। और दूसरी तरफ भाजपा के लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं, चाहे दिल्ली का गुरु घर का आंदोलन हो या यहां पर हरियाणा में या उससे पहले अन्य प्रदेशों में, जिस तरह से उनके सामने हमें लड़ना पड़ रहा है, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं। हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है कि हम आपके घरों तक अधिकार तो पहुंचाएं, लेकिन आपके मान सम्मान की रक्षा भी करें। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। 5 साल में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से ये मौका आता है हमारे हिस्से में कि असेंबली के चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, और जिनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता आदमी, उनके दरवाजों पे आके भी उनके पैर छूने पड़ते हैं, उनको भाई बताना पड़ता है, उनकी बात करनी पड़ती है, चाहे छूटे ही नहीं, लेकिन उनके लिए वादे भी करने पड़ते हैं। अगर ये लोग इतने अत्यासी होते भाजपा कांग्रेस के लोग, तो आज हमारे लोग इन हालातों में नहीं होते। अपने गांव में चेक कराओ कि आज भी 70% मकान गरीब वर्गों के ऐसे होंगे, किसान कमेरे जातों के ऐसे होंगे जिनमें प्लस्तर नहीं होगा। ये मेरी देन नहीं है, ये 10-10 साल जो भाजपा कांग्रेस के लोग सत्ता में नहीं है उनकी देन है। इनका बस चले तो तब क्षेत्रीय पार्टियों को जमीन कर दें और ये दिल्ली पे बैठ के आपके फैसले करें। मैं नहीं जानता कि आप इन दलों पर कितना भरोसा करते हैं, लेकिन मैं आपसे गारंटी से कहना चाहता हूं कि अब जो सड़क पर चंद्रशेखर लड़ता था, वो आपके आशीर्वाद से पार्लियामेंट चला गया है। और आपने पार्लियामेंट में सुना होगा, बताओ आपकी धार उठती है नहीं उठती है? बताओ, क्या आपके मुद्दों पर सवाल खड़ा होता है नहीं होता है? बताओ। जो पहलवानों के सम्मान के लिए लड़ने की बात करें तो बताओ, पहलवानों के लिए आवाज सबसे धारदार किसने उठाई पार्लियामेंट में?
में कौन मेरा सवाल को अपने दिल में करेगा और हर व्यक्ति की आवाज उठाना, चाहे वो पुलिस का कर्मचारी हो, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे आशा आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे भोजन माता हो, चाहे गांव में रहने वाला किसान का, मेरा मजदूर की न्यूनतम वेतन होना चाहिए। सबके लिए संघर्ष करें, लेकिन जब तक राजकाज नहीं बनेगा तब तक कैसे आपकी मदद कर पाएंगे आप बताओ। आज तो सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पिटल बना दिए कि गरीब उसमें घुस ना जाए, प्राइवेट स्कूल बना दिए कि गरीब उसमें घुस ना जाए। ये किसान कमेरों का होगा क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मौका दो और आपके इस मौके से आपके घरों तक योजनाएं पहुंचाने का और आपके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करें।